आप अपने आप को स्ट्रेच करना चाहते हैं 2 घंटा 3 घंटा जितना भी आप पढ़ रहे हैं, 10 घंटा पढ़ रहे हैं, आप 12 घंटा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी आपका बैकलॉग, आपका सिलेबस या कुछ भी नहीं। अब मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि आपके एचसीवी या डीपीपी का बैकलॉग है, इट्स ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहोगे हाँ चलो कोई नहीं, ये तो बात सर ने बोल दी है, डीपीपी और बैकलॉग का चलता है। नहीं भाई, अगर आप जितना मेंटेन उसको भी करके चलेंगे तो समझना जब आपका सिलेबस खत्म होगा आपको पीछे के बैकलॉग कम कवर करने होंगे, कम क्वेश्चन लगाने होंगे और आप आसानी से उस चीज को कवर कर पाएंगे। जितना बड़ा आप पाइल अप कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं ये आपका कर्म का साइकिल है, जितना आप काम चोरी अभी करेंगे उतनी ही मेहनत आपको बाद में ये करवा देगा। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम इनपुट पढ़ाई करते समय ही डालें और हमेशा एक रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट के हिसाब से सोचें कि कभी भी अगर आप समय कहीं पर व्यर्थ कर रहे हैं तो क्या उसको बचाया जा सकता है। आपको टेम्पटेशंस हो सकती हैं, आप ये देखेंगे, वो देखेंगे, मूवी देखेंगे, दोस्तों के साथ बाहर जाएंगे। टेम्पटेशन सभी को होती है भाई, टू बी वेरी ट्रू, एवरीवन इज ह्यूमन, राइट? जो मेरे को सुन रहा है, टेम्पटेशंस होती है, लेकिन यस, उन टेम्पटेशंस को रोकना एक रेस्पॉन्सिबल माइंड का ही काम होता है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप टेम्पटेशंस में बह जाते हैं और आप अपना समय व्यर्थ करने के बाद गिल्ट मोड में आते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका दिमाग अभी अपने लिए भी रेस्पॉन्सिबल नहीं हुआ। तो सबसे पहले आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, और जब आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो आपको कोई भी बेवकूफ या बरगला नहीं सकता। आपकी तैयारी और आपकी मेहनत हमेशा आपके साथ रहेगी। तो मैं इसी के साथ आप सभी लोगों को बोलूंगा कि आप अपनी हेल्थ का सबसे पहला ध्यान रखिए, सबसे पहला ध्यान, क्योंकि अगर आपका हेल्दी माइंड है तो आप लाइफ में बहुत कुछ आगे कर लेंगे। तो कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज मत करिए। आप अपने आप को स्ट्रेच करना चाहते हैं 2 घंटा 3 घंटा जितना भी आप पढ़ रहे हैं, 10 घंटा पढ़ रहे हैं, आप 12 घंटा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी आपका बैकलॉग, आपका सिलेबस या कुछ भी नहीं, सबसे पहले आपकी हेल्थ होनी चाहिए। दिवालियां आती रहेंगी और जाती रहेंगी, बस आप दिवालिया ना हो जाएं, इसका आपको ध्यान